ओम शांति। नमस्ते। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। नवरात्रि के अवसर पर अपने श्रोता बंधुओं के समक्ष एक नया लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका कि शीर्षक है ऊर्जा का मुख्य स्रोत ध्यान, मेडिटेशन। आशा है यह लेख आपको अवश्य ही पसंद आएगा। मानवीय काया एक ईश्वरीय उपहार है, इसलिए शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्वास्थ्य रक्षण मनुष्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। तभी स्वस्थ तन में स्वस्थ मन की संरचना हो पाएगी। इसको समग्र रूप से प्राप्त करने का एकमात्र साधन है योग व ध्यान। यही मनुष्य का सबसे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत भी है। आज के इस मशीनी युग व भाग दौड़ भरी जिंदगी व दूषित वातावरण में जीवन यापन करते हुए मनुष्य अनजाने में ही अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। साथ ही इंद्रियों के वशीभूत होकर लालसा व इच्छाओं को पूरी करते करते मोह की एक अजीब मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंच जाता है और साथ ही अपनी पूरी पहचान खो देता है। विपरीत इसके जो मनुष्य यौगिक क्रियाओं को जीवन में आत्मसात करते हुए जीवन यापन करता है, वह निरोगी काया प्राप्त करता है तथा जीवन में ध्यान व साधना को अंगीकृत कर मानसिक व बौद्धिक संपदा प्राप्त कर लेता है। ध्यान हमारे शरीर व मन की सीमाओं से परे एक अद्भुत अवस्था है। यह शरीर और मन की सरहदों को पार कर सृष्टि के मूल स्रोत के संपर्क में बने रहने की स्थिति है। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है मन को शांत करना। इससे मन की शक्ति को कई गुना विस्तारित किया जा सकता है, जो कि इच्छित वस्तुओं को तीव्रता से प्राप्त करा देता है। मन, भावना, शरीर व ऊर्जा, इन चारों आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना ही ध्यान है। एक कमजोर मन भी ध्यानस्थ होकर मन को निर्दिष्ट मार्ग पर स्थिर रखता है तो एक निश्चित समय पश्चात वह एक शक्तिशाली व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। यह सर्वविदित है कि योगियों व गुरुजनों ने अनेक सशक्त विचारों के माध्यम से वन व निर्जन स्थलों पर ध्यानस्थ होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यह ज्ञान एक कुशल प्रशिक्षक व गुरुजन के मार्गदर्शन में प्राप्त हो तो वह अति उत्तम होता है। यद्यपि मानव जीवन का स्वतंत्र स्वभाव है और यह कटु सत्य भी है कि वह अन्य जीवों के उपदेशों व शुद्ध विचारों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करना चाहता, चाहे वह व्यक्ति कितने ही शुद्ध विचारों का क्यों न हो। ध्यान हमारे अंतरंग योग के अंतर्गत परिभाषित होता है। इसके अंतर्गत धारणा, ध्यान व समाधि की स्थिति परिभाषित होती है। धारणा के अंतर्गत जब हम स्थूल विषय से हटकर अपने मन को आत्मा परमात्मा पर केंद्रित करते हैं तो धारणा कहलाता है। हमारी यह आत्मा इस भौतिक शरीर का विषय है, जबकि यह भौतिक जगत परमात्मा का विषय है। अनंत आकाश में फैला हुआ परम तत्व परमात्मा पहले अव्यक्त था, फिर वह धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित हुआ और यही परिवर्तन ईश्वरीय शक्ति कहलाई। बाद में घनीभूत होकर महापिंड पदार्थ बना। यही पदार्थ 5 तत्वों में परिवर्तित हुआ तथा मध्य में उसकी आत्मा विकसित हुई और सृष्टि क्रियाशील हुई। ध्यान की अवस्था किसी भी आसन में बैठकर चित्त की एकाग्र अवस्था में निरंतर प्रवाह ही ध्यान कहलाता है। ध्यान की स्थिति में कुछ अनिवार्य तत्व हैं। पहली विश्राम पूर्ण अवस्था और दूसरा जो भी घटित हो रहा है उसे बिना किसी हस्तक्षेप के सहज भाव से देखना। ऐसी स्थिति में योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन व आत्मा को परमेश्वर में लगाए। एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर अपने मन को वश में करने का प्रयास करे। धीरे धीरे अंदर की सारी हलचलें समाप्त होने लग जाएंगी और चारों ओर बस एक शुद्ध आकाश है का भाव आ जाएगा। निरंतर प्रयास करते रहने से आपके अंदर भावनात्मक स्थिरता आने लग जाएगी और साथ ही स्मरण शक्ति व एकाग्रता बढ़ती जाएगी। क्रोध पर अंकुश लगने के साथ ही मेल मिलाप बढ़ने लगेगा व उदासी, अवसाद या तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। यूं तो ध्यान की कुल 112 निधियां हैं, परंतु सबका आधार एक ही है, विश्राम,
साक्षित्व व एक विवेचनापूर्ण दृष्टिकोण। वास्तव में जो ध्यानी होगा उसका जीवन उत्साह, मस्ती, प्रफुल्लता व उत्सव से भरा होगा। उसका जीवन खेलपूर्ण होगा। वह जीवन को मस्तीपूर्ण जीते हुए जीवन में परम आनंद का अनुभव करेगा तथा जीवन विश्राम पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको अवलोकन करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान की अवस्था मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय बनाती है तथा चिंता व तनाव की दशा में ब्रेन टिश्यूज में होने वाले नकारात्मक परिवर्तन को भी रोकने का कार्य करती है, जिससे हम हमेशा प्रसन्न व ऊर्जावान रह सकते हैं। ध्यान का सतत प्रयास करते रहने से नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। आपकी रचनात्मक रुचि को और भी मजबूत बल मिलता है। शारीरिक व मानसिक विकारों को भी दूर करने में यह सहायक है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हृदय संबंधी रोगों से भी आप सुरक्षित रहते हैं। मस्तिष्क आघात, ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की दशा में जब स्मृतियां विस्मरित हो जाती हैं तो ध्यान का निरंतर अभ्यास उचित परिणाम देने में सहायक होता है। भावनात्मक व शारीरिक पीड़ा में यह दवा से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। खेल को अपना कैरियर बनाने वाले तथा सेलिब्रिटी भी अपने कैरियर पर ध्यान व साधना को अधिक महत्व देते हैं। अमेरिका की मशहूर सेलिब्रिटी ओपरा विनफ्रे तथा हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोगी अपनी सफलता के पीछे ध्यान साधना, मेडिटेशन के सहयोग को ही आधार मानती हैं। अब यहाँ हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि व्यक्ति की आध्यात्मिक जीवन यात्रा में यात्रियों की कई श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में भ्रम में खोए हुए मूढ़ व्यक्ति आते हैं। दूसरी श्रेणी में क्षिप्त चित्त वाले, जिनकी इच्छाएं, उद्देश्य एवं व्यक्तित्व सब बिखरे हुए होते हैं। तीसरी श्रेणी में जिनका मन घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर भटकता रहता है, उन्हें विक्षिप्त की संज्ञा भी दी जाती है। चौथी श्रेणी में एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति आते हैं। उनका सारा ध्यान हमेशा एक निश्चित लक्ष्य पर टिका रहता है। यह चित्त की काफी ऊंची अवस्था होती है। पांचवी श्रेणी में निरुद्ध चित्त वाले, चित्त की नियंत्रित अवस्था वाले होते हैं। यह मन की गति को भी नियंत्रित रखते हैं। यह बहुत ही संतुलित व उच्च श्रेणी के जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं। हम यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि अधिकांश लोग प्रत्येक कार्य को अनमन्य भाव से हमेशा करते हैं। वे अपनी एकाग्रता का लगभग 10वां भाग ही प्रयोग करते हैं और व्यक्ति की असफलता का यही मुख्य कारण भी होता है। हमें यह समझना चाहिए कि एकाग्रता एक खोज बत्ती की तरह है। जब उसका प्रकाश पुंज विशाल क्षेत्र में फैलाया जाता है तो किसी विशिष्ट लक्ष्य पर केंद्रित होने की शक्ति जरा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन हम जब एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हमारी एकाग्रता अधिक तीव्र हो जाती है। पहल करने वाले मनुष्य की उपलब्धियां एक उल्का पिंड की तरह भव्य हो सकती हैं। अगर उसने यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जितना सर्वोत्तम हो सकेगा प्रयत्न करता रहूंगा, तो आप एक सक्रिय इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति कहे जाएंगे। महान व्यक्ति भी ऐसी ही एकाग्रता से संपन्न होते हैं। यही पहल उनके अंतःकरण में एक रचनात्मक शक्ति की चिंगारी पैदा रखती है, जिससे वे अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यह मन की उच्चतम अवस्था दर्शाती है। यदि हमें पक्षी की आंख भेदना है तो मन के लेंस को लक्ष्य कर उसी लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से कहीं अधिक हैं। जब प्यास लगे तो धैर्य से प्रतीक्षा करो। जितनी गहन प्रतीक्षा होगी उसका परिणाम उतना ही मीठा होगा। तुम केवल कार्य करते जाओ, परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि अधैर्य में संघर्ष होता है, मांग होती है, प्रतीक्षा नहीं होती, जबकि अभिलाषा में प्रतीक्षा होती है, कोई मांग नहीं होती। प्यास में तो मौन आंसू होते हैं। सत्य पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है, वह तो समर्पण से ही प्राप्त होता है। अतः ध्यान परिणाम उन्मुख न होने की दशा है, क्योंकि अहंकार परिणामोन्मुख है। मन सदा परिणाम के लिए ललायित रहता है। अतः हमेशा ध्यान की क्षमता को बढ़ाएं और मन को रोशन करें। जैसे जैसे
ध्यान की क्षमता बढ़ेगी, विकसित होगी, वैसे वैसे चित्त में स्थिरता बढ़ती जाएगी। चंचल मन थोड़ा भार उठा सकता है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में मोमबत्ती की लौ की तरह अविचलित रहता है। ध्यान की क्षमता बढ़ने के साथ मन में विशेष प्रकार के चैतन्य का जागरण होता है और वह है समत्व भाव। समत्व की प्रज्ञा जागृत होते ही यह भेद समझ में आने लगता है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। तत्पश्चात एक बिंदु ऐसा आता है जिससे कि आगे का विकास आरंभ हो जाता है। वही है समत्व की प्रज्ञा। यह आध्यात्मिक विकास की भूमिका है। इस मोड़ से ही जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। समत्व के जागृत होते ही मन समत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है और संतुलन की प्राप्ति हो जाती है। यह बात स्पष्टतया समझ में आ जाती है कि हमारे कारण चेतन अथवा अचेतन जगत में विषमता पैदा न हो पावे। हमेशा समभाव में रहते हुए संतुलन बनाए रखना जीवन का उद्देश्य बन जाता है। इसी अंतर्मुखी अवस्था में वह मन को आत्मा में केंद्रित करते हुए धीरे धीरे परमात्मा के दिव्य तेज में स्थिर हो जाता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है तथा निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है और यही तो परमानंद प्राप्त करने का द्वार भी है। फलस्वरूप सर्वत्र वह परमात्मा का ही अनुभव करता है तथा उसी में समस्त जीवों को देखने लगता है। यही तो ध्यान की पराकाष्ठा है। अंत में इसकी विस्तृत विवेचना के अंतर्गत व्यक्ति लगातार ध्यान का अभ्यास करते करते अपनी कुंडलियों को भी जागृत कर सकता है। इस सतत प्रयास में वह मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र जागृत करते हुए अंत में सहस्त्रार चक्र को जागृत करते हुए परमानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को संसार, संन्यास एवं सिद्धियों से कोई सरोकार नहीं रहता तथा वह परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है और यही मोक्ष का द्वार भी कहलाता है। अब मैं लेख को समाप्त करने के पूर्व 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, श्वासों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें तथा परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। ओम शांति। अब मैं आपसे विदा लेते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि यह लेख आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल पर लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। लगातार लेखों के द्वारा हम अपने नए नए विचारों को आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत शीघ्र ही मैं अपने नया लेख लेकर आपके समक्ष अवश्य उपस्थित रहूँगा। ओम शांति। नमस्ते। जय भारत।